नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक स्तरीकरण एवं परिवर्तन। हमने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता, कौन कौन से आधार हैं समाज में स्तरीकरण के, लोगों के वर्गीकरण के कि कोई उच्च है या कोई निम्न है या कोई मध्यम श्रेणी में है, कोई अस्पृश्य है, अछूत है, कोई पूजनीय है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले बात कर ली है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो स्वरूप था या ये जो स्ट्रक्चर बना के रखा गया था सामाजिक स्तरीकरण का, उसमें समय के साथ किस प्रकार परिवर्तन आया है, उसका स्वरूप किस हद तक बदला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित कर रही हैं समाज की जो पारंपरिक सामाजिक स्तरीकरण की संरचना थी उसको। तो मेनली आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा समझेंगे सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर ली है। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को देख लेंगे जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकेंड चीज़ है कास्ट एंड क्लास। इसमें अंतर क्या है? जाति, जिसके बारे में आप जानते हो कि सामाजिक स्तरीकरण का एक पारंपरिक आधार रहा है। और वर्ग, इसे भी स्तरीकरण में हमने देखा हुआ है। वर्ग के द्वारा भी डिसाइड होता है कि कौन उच्च वर्ग का है, कौन निम्न वर्ग का है, कौन मध्यम वर्ग का है। तो इनके बीच के अंतर को हम समझेंगे, क्योंकि कास्ट एंड क्लास को सामान्यतः लोग एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। उन्हें लगता है जाति और वर्ग में कोई अंतर नहीं होता है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। और साथ ही साथ ग्रामीण शक्ति संरचना एवं उभरता नेतृत्व, यानी रूरल एरिया में जो पावर स्ट्रक्चर है वो किस तरह काम करता है, प्लस वहाँ पे एमर्जिंग लीडरशिप, वो जो पावर स्ट्रक्चर के जरिए जो लोग ऊपर बैठे हुए थे अब उनमें किस तरह बदलाव आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये समाज है, यहाँ पे आप दो वर्ग बना दो। ये एक लोगों का समूह हो गया, ये एक लोगों का समूह हो गया, दो वर्गों में मान लो विभाजित करा, तो उच्च ये हो गया, ये निम्न हो गया। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। इसमें दो स्तर दिख रहे हैं आपको, एक उच्च एक निम्न। बट उच्च और निम्न के बीच में मध्यम स्तर भी आता है, और उस मध्यम में लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस तरह के काफ़ी सारे स्तर बने हुए होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना और उन वर्गों में कुछ उच्च, कुछ निम्न, कुछ मध्यम, इस तरह की कैटेगरी बनाना। एक बार हम परिभाषाएं देख लेते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका अर्थ, और एक क्विक रिवीजन आपको हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस टॉपिक को डिस्कस करा हुआ है। तो जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों एवं श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। मतलब सामाजिक स्तरीकरण समाज में स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन कहलाता है, जो कि आपस में किस संबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? श्रेष्ठता और अधीनता। ऊपर हमने बात करी उच्च एवं निम्न वर्ग में, जिस पर यही चीज़ बोलते हैं कि नहीं, उच्च निम्न नहीं, आप इसको बोल सकते हो श्रेष्ठता और अधीनता। अधीन मतलब वही जो निम्न है या नीचे आते हैं, और श्रेष्ठ मतलब वही जो उच्च हैं, जो अच्छे हैं, पवित्र हैं। तो ये कुछ आपको सामाजिक स्तरीकरण में शब्द मिलेंगे: उच्च, निम्न, पवित्र, अपवित्र, श्रेष्ठ, अधीन, शोषित और शासक वर्ग। तो ये सारी आपको सामाजिक स्तरीकरण में शब्दावली देखने को मिलेगी। एक बार हम देख लेते हैं नेक्स्ट परिभाषा को, जो कि है रेमंड मूरे के अनुसार। इन्होंने बोला है, सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। सेम वही चीज़ ये भी बोलना है कि समाज में सामाजिक जो इकाइयां हैं उनमें विभाजन कर दिया गया है, और विभाजन उच्च एवं निम्नतर के आधार पे किया गया है। तो ये कुछ समूह हो गए, ये उच्च हो गए, ये कुछ समूह हो गए, ये निम्न हो गए, ये कुछ समूह हो गए जो मध्यम में आ गए। तो बेसिकली उच्च, निम्न, श्रेष्ठ, अधीन, इस तरह की चीज़ों में समाज का वर्गीकरण कर देना और स्तर का निर्माण कर देना, वो कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण। एक बार हम टालकट पार्सन्स की परिभाषा देख लेते हैं। इनके अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों को ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। सेम वही चीज़, ऊंचे और नीचे में एक क्रम में आप जब व्यक्तियों को बांटोगे समाज की व्यवस्था में, तो वो क्या कहलाएगा? सामाजिक स्तरीकरण, अकॉर्डिंग टू टालकट पार्सन। नेक्स्ट परिभाषा हम देख लेते हैं, जो कि है ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत
स्थायी परिस्थितियों की उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है तो उसे स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप सारी परिभाषाओं को देखोगे तो उनसे क्या स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। तो सिंपल शब्दों में समाज में स्तरीकरण का तात्पर्य यही है कि उच्च एवं निम्न के द्वारा लोग बटे हुए हैं, बट ये बटना उनके लिए हानिकारक ना हो के उनकी सामाजिक एकता को बनाता है। जो उच्च है वो अपने उच्च स्थान पर रहते हुए उनके द्वारा जो कार्य निर्धारित किए गए हैं वो करे जाते हैं। मध्यम श्रेणी के लोगों द्वारा जो उनके लिए निर्देशित कार्य हैं वो किए जाते हैं। निम्न श्रेणी के लोगों द्वारा वो कार्य किए जाते हैं जो उन्हें करने के लिए बोला गया है। तो इस प्रकार समाज में एकता भी बनी रहती है और समाज में स्थिरता भी कायम रखने में सामाजिक स्तरीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सिंपल शब्दों में इसका अर्थ क्या है कि उच्च एवं निम्न समूहों में समाज का वर्गीकरण या विभाजन करना। तो सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ को हमने समझ लिया, परिभाषाएं देख ली हैं, इसकी विशेषताएं, इसके उद्देश्य, इसके आधार के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात करी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिटेल में ये टॉपिक देख सकते हो। तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में हमने समझ लिया और जैसा कि हमें पता है वर्ग एवं जाति भी सामाजिक स्तरीकरण के आधारों में आते हैं। जाति प्राणी शास्त्रीय आधार है, वर्ग सामाजिक आधार है। प्राणी शास्त्रीय आधार जाति को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सदस्यता जन्म और रक्त पर आधारित होती है। मीन्स आप जहाँ पे जन्म लेते हो, जिस समूह में जन्म लेते हो, वो जन्म आपका डिसाइड करता है कि आप किस जाति के हो। लेकिन ये चीज़ वर्ग में नहीं होती है। वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती है। ये हैसियत, जीवन स्तर, धन संपत्ति आदि जो वैयक्तिक बातें हैं या जो समाज में दिखने वाली चीज़ें हैं, सामाजिक बातें हैं, उन पे निर्भर करती है। वकील वर्ग, डॉक्टर वर्ग, शिक्षक वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये कुछ 4 वर्ग हैं। अगर कोई व्यक्ति वकील वर्ग में है और उसे लगता है कि मुझे इस प्रोफेशन से ज़्यादा अच्छा एक टीचिंग वाला प्रोफेशन लग रहा है, मुझे बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, या मुझे वकील से अच्छा काम लगता है व्यवसाय करना, तो वो चाहे तो इस वर्ग में भी जा सकता है और इस वर्ग में भी जा सकता है। उसके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। पर जब आप बात करते हो ब्राह्मण जाति की, तो ब्राह्मण जाति का व्यक्ति यदि टीचर है तो भी, यदि वो व्यापारी है तो भी, और यदि वो वकील है तो भी, या वो डॉक्टर है तो भी, उसकी कास्ट वही रहेगी, उसका कास्ट नहीं बदलने वाला। तो ये जो वर्ग की सदस्यता होती है, ये आपकी हैसियत, आपकी काबिलियत, आपके जीवन स्तर से बदल सकती है। बट जाति, आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो, इन सारी बातों से बदलने वाली नहीं है। जबकि वर्ग में जो सदस्यता है वो बदल जाती है आपके जीवन स्तर से, आपकी धन संपत्ति से। यदि आप रिच हो तो आप उच्च वर्ग के हो, यदि आप पुअर हो तो आप निम्न वर्ग के हो, यदि आपके पास पॉलिटिकल पावर है तो भी आप उच्च में आ जाओगे, यदि आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है तो आप निम्न में आ जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्ग की सदस्यता को निर्धारित करती हैं। बट जब आप जाति की बात करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ जन्म पर आधारित है या रक्त संबंधों पर। नेक्स्ट जो अंतर है, वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना होती है, जबकि जाति में किसी भी प्रकार की चेतना की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये बदली ही नहीं जा सकती। आप जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही जाति के सदस्य होते हो। नेक्स्ट चीज़ है, प्रजातंत्र में बाधक नहीं होता है वर्ग, जबकि जाति व्यवस्था की अगर आप बात करोगे तो वो प्रजातंत्र में बाधक होता है। उसके परिणाम आप भारत में भी देख सकते हो। जाति व्यवस्था के कारण कुछ जातियां, SC ST जिन्हें हम बोलते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये पिछड़ गई हैं और ये मुख्य धारा से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई हैं और लोगों की तुलना में। तो उसके लिए हालांकि रिजर्वेशन या बहुत सारी ऐसी संविधान में हमारे सरकारों द्वारा प्रयास किए गए हैं, बट फिर भी जाति व्यवस्था के कारण, क्योंकि उसमें पवित्र, अपवित्र, अस्पृश्य, अछूत इस तरह की भावनाएं रही हैं, इस कारण ये प्रजातंत्र में बाधक होता है। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र जो होता है वो सबको समान अधिकार देता है और वहाँ पे सभी समान हैं। धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पे वहाँ पे भेदभाव नहीं होता है और जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है। तो ये जो है जाति व्यवस्था, वो प्रजातंत्र में बाधक होता है, जबकि वर्ग व्यवस्था जो होती है वो प्रजातंत्र में बाधक नहीं होती। नेक्स्ट है, वर्ग व्यवस्था में किसी विशेष संगठन का कोई प्रतिबंध नहीं होता, जबकि
जाति व्यवस्था में जाति पंचायत का कठोर नियंत्रण होता है। जाति व्यवस्था में कुछ जातीय निषेध होते हैं। एक वर्ग है शिक्षक वर्ग, एक वर्ग है वकील वर्ग। ये दोनों के ही लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। बट जाति व्यवस्था में आपने सुना होगा कुछ निषेध बनाए गए थे। उच्च जाति के लोगों को निम्न जाति के लोगों का छुआ भोजन करना, उनके साथ बैठना, उनका स्पर्श किया हुआ पानी ग्रहण करना, इन सारी चीजों पे रोक थी। इवन निश्चित करा गया था कि आप विवाह कहाँ पे करोगे, सजातीय विवाह थी। आप निम्न वर्ण के लोगों के साथ विवाह नहीं कर सकते, या जिनसे आप शूद्र बोलते हो। वैश्य क्षत्रिय एक दूसरे के वर्ण में विवाह कर सकते हैं, इन जातियों के लोग एक दूसरे में विवाह कर सकते हैं। बट मोस्टली देखा जाता है कि जाति व्यवस्था में विवाह अपनी ही जाति में किया जाता है, अन्य जातियों में नहीं। तो ये जो जाति व्यवस्था है या जाति पंचायत है, इस तरह के कठोर नियम जाति व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। जबकि वर्ग व्यवस्था में किसी भी विशेष संगठन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगले अंतर की बात करें तो वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित है, जिसके बारे में हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस करा था कि वर्ग में वैवाहिक प्रतिबंध नहीं होता। एक शिक्षक एक डॉक्टर से विवाह कर सकता है, एक वकील एक व्यापारी के घर विवाह कर सकता है। तो वर्गों में वैवाहिक प्रतिबंध नहीं होता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग से विवाह करने के लिए स्वतंत्र होता है। बट जब आप बात करते हो जाति व्यवस्था में, तो अंतर्विवाही नियमों का कठोरता के साथ पालन किया जाता है। अंतर्विवाही मतलब अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही विवाह करे, वैश्य है तो वैश्य में ही। और इसके एग्जाम्पल आपने बहुत अपने आसपास देखे होंगे। नेक्स्ट जो अंतर है वो है वर्ग में सामान्य दूरी कम पाई जाती है, जबकि जाति में यह दूरी वर्ग की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जिसकी बात हमने करी थी कि जाति व्यवस्था जो कि बहुत पुरानी व्यवस्था है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, तो इसमें सामान्य दूरी भी अधिक पाई जाती है वर्ग की तुलना में। जातियों के बीच में कुछ निषेधों का पालन होता है। उनके यहाँ एक दूसरे के साथ बैठना उठना या एक ही तरह के बर्तनों में भोजन का ग्रहण करना, इन सारी चीज़ों में थोड़ी दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वर्ग की सदस्यता अस्थायी होती है या परिवर्तनशील होती है, जबकि जाति की सदस्यता स्थायी होती है और ये बिल्कुल ही परिवर्तनशील नहीं होती। मीन्स आपका जन्म जिस जाति में हो गया है, आप आजीवन उसी जाति के सदस्य माने जाओगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते उसमें। जबकि वर्ग की सदस्यता में क्या होता है, वो अस्थायी होती है। मान लो कोई व्यक्ति उच्च वर्ग का सदस्य है, वो बहुत रिच है, बहुत बैंक बैलेंस है, कोई अच्छा खासा बिजनेसमैन है, समहाउ उसकी जो प्रॉपर्टी है या जो उसका बिजनेस है डूब गया, तो वो उच्च वर्ग से डायरेक्ट निम्न वर्ग में आ जाएगा। या कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसके अचानक से लॉटरी लग जाए करोड़ों की और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएं, तो वो निम्न से तुरंत उच्च वर्ग में आ जाता है। तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हो ऊपर से नीचे जाने का या नीचे से ऊपर जाने का, ये बताता है कि ये दोनों ही व्यक्ति अपने वर्ग में स्थायी रूप से नहीं थे, अस्थायी थे वो। यानी अभी ये निम्न है, अभी ये उच्च हो गया, अभी ये उच्च था और अभी ये निम्न हो गया। तो ये जो अस्थायीपन है वो वर्ग में देखी जाती है। बट जाति व्यवस्था में यदि कोई गरीब है तो भी वो ब्राह्मण जाति का है, और अगर वो अमीर है तो भी वो ब्राह्मण जाति का ही है। जाति में परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई सिंह सामान्य से प्राइमरी टीचर हो और या तो वो आईएएस ऑफिसर हो, दोनों ही स्थितियों में वो सिंह यानी उनकी जो जाति है, या ठाकुर हैं या यादव हैं या मदेशियाँ हैं या मिश्रा हैं या उपाध्याय हैं, जातियाँ उनकी जो हैं वो वही रहेंगी। उनका प्रोफेशन चाहे जितना भी बदल जाए, उनकी स्टेटस में चाहे जितनी भी बदली हो जाए, मीन्स वो रिच से पुअर हो जाए या पुअर से रिच हो जाए। तो इसे आप ये बोल सकते हो कि वर्ग में व्यक्ति अधिक स्वतंत्र होता है, क्योंकि वहाँ पे परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। प्रतिबंध बहुत ज़्यादा नहीं होते उन पे, किसी चीज़ का या किसी भी नियम परंपराओं का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। बट जाति व्यवस्था में व्यक्ति नियम परंपराओं से आबद्ध होता है, यानी उनके हिसाब से उन्हें चलना होता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर थे जाति और वर्ग में। आपको स्वतंत्रता नहीं देखने को मिलेगी वर्ग की तुलना में। वर्ग में स्वतंत्रता होती है और आप चाहो तो अपने वर्ग का परिवर्तन कर सकते हो अपनी काबिलियत, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी सामाजिक जो मान प्रतिष्ठा या स्थिति है उसके अनुसार। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।